5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जनता के बीच से आया लोकसभा का एक चौंकाने वाला सर्वे। देश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। क्या देश से होगा एनडीए का सोपड़ा साफ? क्या देश में बन पाएगी इंडिया की सरकार? नमस्कार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यू विचार। लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी अभी जनता के बीच से यह जो सर्वे सामने निकल करके आया, इस सर्वे में जनता से सवाल किया गया कि अब की बार यानी कि 2024 में कौन होगा प्रधानमंत्री। क्या अब की बार देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बन पाएंगे नरेंद्र मोदी, या अब की बार प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, या फिर अन्य दल का कोई नेता? इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और आज हम देखेंगे कि किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और देश में कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला राज्य है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें होंगी वही पार्टी देश में अपनी सरकार बनाएगी। बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य है। देखिए सबसे पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 50, जबकि इंडिया यानी कि गठबंधन यानी कि कांग्रेस के खाते में 35 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। और आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में अधिक सीटें जीतेगी वही पार्टी केंद्र में भी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन अब की बार आंकड़े कुछ उल्टे होते नजर आ रहे हैं। अब की बार उत्तर प्रदेश में अधिक सीटें कोई और लाने वाला है, जबकि केंद्र में सरकार कोई और बनाने वाला है। पूरे ओपिनियन पोल को देखिए और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें बिहार राज्य की, बिहार राज्य में कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 14, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की, हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 4, जबकि महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं पंजाब राज्य की, पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि महागठबंधन के खाते में 5 व अन्य दलों के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं गोवा राज्य की, गोवा राज्य में भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहां पर भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं असम राज्य की, असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 9, जबकि महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि ये कहें कि असम राज्य में महागठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 5, जबकि कांग्रेस के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 13, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि तमिलनाडु में भी कांग्रेस यानी महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि भाजपा को यहां नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें केरल राज्य की, केरल राज्य में लोकसभा की 20 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहां पर भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है, जबकि महागठबंधन को यहां पर 20 में से 12 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। जबकि अन्य की बात करें तो अन्य दलों के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य की, तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 4, जबकि महागठबंधन यानी कि कांग्रेस के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि तेलंगाना राज्य में भी भाजपा को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि महागठबंधन को यहां फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मणिपुर राज्य की, मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में मणिपुर की 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 7, जबकि महागठबंधन के खाते में 22 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि भाजपा को मध्य प्रदेश में काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि महागठबंधन को यहां काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें त्रिपुरा राज्य की, त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां पर भी भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी कि भाजपा के खाते में भी 1, जबकि महागठबंधन
महागठबंधन के खाते में भी एक लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहां पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहां पर भाजपा के खाते में 3 जबकि महागठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मेघालय राज्य की, मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि मेघालय राज्य की 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। यानी कि मेघालय राज्य में भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में भी लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां पर भाजपा व महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से भाजपा व कांग्रेस के बीच एक लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें झारखंड की, झारखंड में लोकसभा के कुल 14 सीटें हैं। यहां पर भी भाजपा व कांग्रेस के बीच यानी कि महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 7 जबकि महागठबंधन के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 17 जबकि कांग्रेस के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि राजस्थान में भाजपा को काफी फायदा हो सकता है, जबकि यहां महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें गुजरात राज्य की, वैसे तो गुजरात राज्य भाजपा का गढ़ माना जाता है और आप ओपिनियन पोल यानी कि सर्वे को देखिए और आपको पता चल जाएगा। यानी कि गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 18 जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि गुजरात राज्य में काफी ज्यादा फायदा भाजपा को हो सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं दिल्ली की, दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते यानी कि महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहां पर भाजपा व महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि महागठबंधन के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें उड़ीसा राज्य की, उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2 जबकि महागठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यदि वहीं बात करें हम अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 8 जबकि महागठबंधन के खाते में 34 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में कुल लोकसभा की 48 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 16 जबकि महागठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि महाराष्ट्र राज्य में भी महागठबंधन को काफी फायदा हो सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 जबकि महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहां पर भी भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से महागठबंधन के खाते में 10 जबकि अन्य दलों के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि आंध्र प्रदेश में भी भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। इस प्रकार आपने लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से बीजेपी के खाते में 188 जबकि इंडिया यानी कि महागठबंधन के खाते में 278। वहीं बात करें हम अन्य दलों के खाते में, तो अन्य दलों के खाते में 77 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इस आधार पर अब की बार हम कह सकते हैं कि देश में महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है, क्योंकि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है, जबकि महागठबंधन के खाते में 278 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। तो अब की बार देश में महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और आपको क्या लगता है कि अब की बार देश में किसकी सरकार बनेगी और कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।